हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन स्कूल्स। तो अमेरिकन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। जो भी आपके अमेरिकन ज्योग्राफर्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे और इनके क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, क्या क्या उनका फोकस पॉइंट है, वो सभी चीज़ें आपकी इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और इसके साथ साथ इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी। तो PDF एज वेल एज वीडियोज आपके साथ डेली बेसिस पे दी जाती हैं, तो उनसे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, यही हमारा प्रयास है, राइट। फर्स्ट जो जोग्राफर आते हैं अमेरिकन के, वो आपके आते हैं जॉर्ज मार्श। तो मार्श से सबसे पहले इन्होंने कंजर्वेशन की बात कही थी। तो ये आप ध्यान दें, जो आज हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं वो आपके मार्श के द्वारा दी गई थी और ये आपका फोकस पॉइंट कंजर्वेशन पे करते थे। इसके अलावा आपका मैन एंड एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट बुक बनती है, ये आपके बहुत से पेपर्स में पूछी जाती है। आपकी अर्नोल्ड हेनरी गोएट की बात करें तो गोएट साहब आपके जो बुक है वो आपकी अर्थ एंड मैन मिलती है और यह ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंस है वो आपके रीटर साहब से मिलते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है आपके अर्नोल्ड गोएट। तो ये आप पे ध्यान दें। इसके बाद आपके थर्ड जो जोग्राफर आते हैं वो आपके आते हैं मोरे। तो मोरे साहब आपके जो पृथ्वी पर लेटीट्यूड है, लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग आपके जो एयर प्रेशर है, जो कि आपकी एयर प्रेशर और एयर बेल्ट्स जो आपके आती हैं, वायुदाब और वायुदाब पेटियां जो आपकी होती हैं, उनका प्रतिरूप तैयार किया था। ठीक है, तो पृथ्वी का लेटीट्यूड के अनुसार एयर प्रेशर और एयर बेल्ट्स का प्रतिरूप तैयार इनके द्वारा किया गया था। मोरे साहब से पहले ऐसा कुछ किसी के द्वारा नहीं किया गया था। इनकी इंपॉर्टेंट बुक की बात करें तो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ ओशियन इनकी इंपॉर्टेंट बुक बनती है और ये 1855 में आपकी आई थी। डेविस साहब को आप सभी जानते होंगे, जियोफोलॉजिस्ट थे, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी हम डिस्कस करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो जियोफोलॉजिस्ट थे, आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स फिजिकल ज्योग्राफी पे आपको पता है कि इनका इंपॉर्टेंट काम था। ज्योग्राफिकल ऐसे इनकी बुक है, प्रॉब्लम ऑफ कोरल, कोरल रीफ भी इनकी आपकी इंपॉर्टेंट मिलती है। तो कोरल रीफ पे भी इन्होंने बात की थी आपके, तो वो भी कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो ये आप ध्यान दें कि प्रॉब्लम ऑफ कोरल रीफ है वो आपका इनके द्वारा डेवलप किया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका बनता है वो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन बनता है। तो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन आप जरूर ध्यान दें क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आपका इसके बाद आते हैं फिफ्थ स्कॉलर जो आपके सेलिसबरी। तो आपकी ये आपके फिजिकल ज्योग्राफर हैं और एज वेल इनकी बुक्स की बात करें तो बेसिक कोर्स ऑफ इन ज्योग्राफी और द कॉलेज ऑफ फिजियोग्राफी 1907 में इनकी बुक आई थी, राइट। सैंपल आपकी सैंपल स्टूडेंट है रेड जेल की, आपको सभी को पता होगा। और रेड जेल की बहुत ज़्यादा आपकी जो बुक्स हैं ग्रेजुएशन में पढ़ी होंगी, उनमें बहुत ज़्यादा कोट्स भी आते हैं। ठीक है, तो कोट एक सबसे बड़ा था आपका मानव धरातल का की उपज है। तो मानव धरातल की उपज है, ये इनका इंपॉर्टेंट कोट मिलता है। निश्चयवादी नवसमर्थक है और इनकी बुक है वो आपकी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल एनालाइज ऑफ अमेरिका मिलता है। ठीक है, तो अमेरिकन ज्योग्राफर है तो अमेरिका का कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, जैसे कि हम इंडियंस तो इंडियंस के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो इस तरीके का आपका मिलता है। मार्क जेफरसन आपके स्टूडेंट हैं डेविस के, लेकिन इनका जो काम है वो आपका प्राइमेट सिटी पे मिलता है। तो प्राइमेट सिटी आप सभी को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्राइमेट सिटी किसके द्वारा दिया गया था, तो आपका ये आपका मार्क जेफरसन के द्वारा दिया गया था। इसके बाद आते हैं एट स्कॉलर आपके हंटिंगटन। तो हंटिंगटन आपके जो हैं वो आपके पल्स ऑफ एशिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बुक है और 1907 में आई थी। इसमें दोस्तों एक आप ख्याल रखें कि जो आपके ईयर दे दी जाते हैं और उसके बाद आपके वो बुक का नाम भी दे दिया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपके ये आते हैं कि बुक्स दे दी जाती हैं और उसके बाद ऑथर दिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को फोकस करके यहाँ पर वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये आपको प्रयास बहुत अच्छा लग रहा होगा। और क्लाइमेट ऑफ सेटलमेंट है वो 1915 में आई। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1920 में आई। ईसा बोमेन आपके 1878 में से लेकर 1950 तक इनका पीरियड रहा। संभववादी समर्थक मिलते हैं और इनकी बुक्स है वो बुक्स इंपॉर्टेंट बनती है आपकी द ज्योग्राफी ऑफ सेंट्रल एंडीज। तो सेंट्रल एंडीज पे इनकी बुक मिलती है। न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी इनकी बुक मिलती है। तो ये संभववाद समर्थक थे और इनका जो भी वर्क था वो आपका सेंट्रल एंडीज के रीजन में मिलता है। तो इस तरीके से ये आप ध्यान दें।
इसके बाद आते हैं ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर आपको पता है कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म पे आपका बहुत फोकस था, निश्चयवादी प्रवृत्ति के थे। विचारधारा ये थी कि न तो प्राकृतिक शक्तियां पूर्णतः नियंत्रित कर सकती हैं, नियंत्रणकारी हैं, और न ही कोई मानव प्रकृति है पर विजेता होता है। तो ये आप ध्यान रखें कि प्राकृतिक शक्तियां भी पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकती मानव को, और मानव है वो मानव भी आपकी प्रकृति पर विजय नहीं हो सकता। ये इनका कॉन्सेप्ट मिलता है। माइग्रेशन जोन थ्योरी आपकी इंपॉर्टेंट है। जोन स्ट्रेटा थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है, आपकी ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई थी, ये आप ध्यान दें। इनके द्वारा जो आपका क्लाइमोग्राफ है, क्लाइमाग्राफ और हीदरग्राफ, वो आपका डेवलप किया था। तो ये आप ध्यान दें कि क्लाइमोग्राफ और हीदरग्राफ किसके द्वारा डेवलप किया गया था, आपके टेलर साहब के साथ। तो इनकी बुक्स की बात करें तो आपकी बुक्स हैं ऑस्ट्रेलिया, द फिजिकल एंड इकोनॉमिकल, अर्बन जोग्राफी, आपकी रेशियल जोग्राफी, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा आपके फोकस है वो आपके जोग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का भूगोल इनके द्वारा दिया गया है। तो ये बुक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है दोस्तों, इसको आप ध्यान दें। कार्ल सावर की बात करें तो कार्ल सावर एक संभववादी प्रवृत्ति के थे, सोच के थे, और इन्होंने यदि इतिहास कब का ज्ञान कराता है तो आपका जो भूगोल है वो आपका कहाँ का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इतिहास अगर कब का ज्ञान कराता है, कब क्या हुआ वो अगर ज्ञान कराता है, तो भूगोल है वो आपका कहाँ क्या हुआ वो आपका ज्ञान कराता है। तो ये आप ध्यान दें। स्पेशियल डिफरेंशियल जो आपका क्षेत्रीय विभिन्नता है वो आपके 1925 में इनके द्वारा प्रयोग किया गया। बुक्स की बात करें तो आपकी कल्चरल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी और प्लेस एंड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपके कार्ल सावर की। तो प्लेस एंड लाइफ बहुत बार पूछी गई है, तो ये भी आप ध्यान दें। और स्पेशल डिफरेंशिएशन आपका किसके द्वारा प्रयोग किया गया, वो आपके कार्ल सावर के द्वारा किया गया, राइट। इसके बाद आपके जो 12th आपके स्कॉलर आते हैं वो आप कहते हैं रिचर्ड हार्टसॉन। तो रिचर्ड हार्टसॉन आपके जो कोरोलॉजिकल साइंस है, बहुत ज़्यादा फोकस और बहुत ज़्यादा प्रिय क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है कोरोलॉजिकल साइंस, तो हार्टसॉन के द्वारा दिया गया है, ये आप जरूर ध्यान दें। इसके अलावा नेचर ऑफ ज्योग्राफी इनकी बुक थी। 13 नंबर पे अगर बात करें तो आपके जो H.J. बैरोज आते हैं, H.J. बैरोज ने आपने जो इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, ये आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट का जो सेक्शन आता है पेपर 1 में, और आपके यूनिट 4 आती है, उसमें आपका पूछा जाता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो ह्यूमन इकोलॉजी आपके बैरोज के द्वारा दिया गया है। इस तरीके से आपके यही स्कॉलर बनते हैं, और इनको आप जो इंपॉर्टेंट है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, और PDF आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आप प्रिंट कराएं, कुछ भी कराएं, आपके साथ बिल्कुल हर एक चीज डिस्कस करता हूं दोस्तों, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। और ये जो स्टैटिक पोर्शन है इसको आप थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए आप डेली बेसिस पे अगर थोड़ी देर पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है, इसमें कोई भी आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जो सफलता है वो आपकी उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, तो वो एक तरीके से आपका मेहनत ही है और कुछ नहीं है। तो शॉर्ट ट्रिक इसकी कुछ भी नहीं है। आपको याद करना होगा सीरीज में आपकी कौन सी बुक्स हैं, वो एक तरीके से आप लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आ सके, राइट। तो ऐसी प्रयास जारी रहेगा, और आप दोस्तों सपोर्ट करें और लाइक बटन जरूर दबाए करें, और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरी वीडियोस आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हैं। और आपके टेलीग्राम चैनल पे एक पोल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तो उस पर भी आपने राय जरूर दें कि किस पर आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं अपना जो डिसीजन है वो आपके अनुसार बना सकूं। कोई भी आपका जो कंटेंट है वो आप मेरे बेसिस पे नहीं होता, आपके बेसिस पे होता है। तो इस तरीके से आप जो भी प्रयास कर रहा हूँ उसको आप सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।